अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। ये एक 20 मीटर लॉन्ग रॉप है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो रॉप है वो इस पोल के टॉप से लेकर इस पॉइंट पर जमीन के इस पॉइंट पर ये क्या है, एकदम टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है रॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये है हमारी हाइट ऑफ द पोल जिसे हमें फाइंड करना है। एंड इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें जो फाइंड करना है वो है हाइट ऑफ पोल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट हाइट of the pole बी एच। हमने हाइट ऑफ पोल को क्या ले लिया, हमने एच एज्यूम किया, ठीक है। हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रॉप गिवन है जो कि 20 मीटर है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू 20 मीटर। एक हमें गिवन है यहाँ पर थीटा गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है। तो हमें फाइंड जो करना है वो है परपेंडिकुलर ए बी, जिसे हमने अभी अभी एच एज्यूम किया है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, ये हाइपोटेन्यूस। तो हमें देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप हमेशा उसे याद रखें। पी बी पी ओपन होता है एच एच बी। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और अब इसके अंदर हम लेंगे क्या लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस। परपेंडिकुलर ओपन बेस जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी ओपन, सॉरी परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस, नॉट अ बेस, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है ए सी। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करते थे एक बार। थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो कि हमने एच एज्यूम किया है, और ए सी जो कि है हमारा 20, ठीक है। आगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू एच ओपन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एच इज इक्वल टू 2h, एंड 20 इंटू 1 हो गया यहाँ पर 20, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ पोल है वो आ जाएगा हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छे से समझें। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ये एक ट्री है, आप सबको दिख रहा होगा, ये एक ट्री है। हैवी स्टॉर्म के साथ आंधी तूफान की वजह से ये ट्री यहाँ से टूट गया, और ये ट्री कुछ इस तरह से, इसका जो टॉप वाला पार्ट था वो ज़मीन को कुछ इस तरीके से छू रहा है, ठीक है। तो हम लेते हैं ये, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो पूरा जो ट्री है वो AC है, और इसका जो AB आधा पार्ट है वो यहाँ से टूटकर कुछ इस तरीके से गिरा हुआ है, ठीक है। और जो पार्ट ट्री का जो वाला पार्ट ज़मीन को टच कर रहा है, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से लेकर जो टूटा हुआ भाग जमीन को टच कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 8 मीटर।
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ BC जो कि इसका हाफ पार्ट है ट्री का, उसे हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो टूटा हुआ पार्ट है जो AB जो कि कुछ इस तरीके से गिरा हुआ है, इसे हम y एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब हमें x और y दोनों फाइंड करके दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द ट्री इज x + y मीटर, ठीक है। जब हम x और y को प्लस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ट्री। और क्या गिवन है हमको, हमें एक थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है BCD, और इसी के अंदर हमें x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले x फाइंड करते हैं और देखते हैं कि x हमको फाइंड करना है, और जो गिवन है वो 8 मीटर जो कि हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से बनने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर है BC और हमारा जो बेस है वो क्या है, CD। करते हैं क्वेश्चन आगे स्टार्ट। तो यहाँ पर थीटा और BC और CD की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC जो कि हमारा x है और CD है हमारा 8। आगे हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू x/8। इम्प्लाइज यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई √3 से किया तो x/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/√3 जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी ट्राइंगल को लेकर अब हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, y का वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये y जो है वो हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनियस और बेस के रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो बेस अपन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा। बेस अपन हाइपोटेनियस होता है यहाँ पर cos थीटा। तो हम नेक्स्ट जो लेंगे वो लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस जो है वो हमारा CD है और हाइपोटेनियस है यहाँ पर BD है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। इस बार भी थीटा कितना है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा बेस है वो है 8 अपन BD जो कि हमारा हाइपोटेनियस है वो है y। इम्प्लाइज यहाँ पर cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/y। √3/2 इज इक्वल टू 8/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मल्टीप्लाई √3 से किया तो √3 इंटू y इज इक्वल टू 2 8 जा हो गया यहाँ पर 16। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 16/√3 जो कि हमारा इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब हम जब x और y को प्लस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ट्री। तो लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x + y। करते दोनों को प्लस। तो x का वैल्यू हमने फाइंड किया था 8/√3 प्लस 16/√3। यहाँ पर LCM आएगा √3, ठीक है। √3 तो LCM आ गया √3। जब दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हो जाएगा सिंपल सा प्लस 8 + 16 जो कि यहाँ पर होता है 24/√3। हमेशा मैं कहता हूँ कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 24/√3 और इसी का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3/√3। हियर 24/√3 अपन √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो हमारा जो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा वो कितना आ गया, 8/√3 मीटर। कितना आ गया, 8/√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years
शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पर 2 स्लाइड एक पार्क के अंदर इंस्टॉल कर रहा है, जिसके अंदर एक छोटे बच्चों के लिए है जिनकी एज बिलो 5 ईयर है, और उनका जो हाइट है इसका प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब ये जो छोटा वाला स्लाइड आपको दिख रहा है उसकी हाइट कितनी रखी गई है 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बना हुआ है, शी वांट्स टू हैव अ स्लिप स्लाइड ऑफ अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और इसकी जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है यहाँ पर 3 मीटर, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमें इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पर इस स्लाइड की भी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड for the children below the age of 5 year is x। हम इसे हम क्या ले x लेंगे, ठीक है, एंड for the elder children उसके लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर y। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है वो हमें x ले रहे हैं, और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसको हम y एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है और यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को आप देखिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के रिलेशन से बनने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है BC, अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो है AC। तो यहाँ पर हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC जो कि हमें गिवन है 1.5, और AC जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस हमें जो फाइंड करना है वो है x। साइन 30 का यहाँ पर वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 हो गया x, एंड 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू हो गया 1.5 का जस्ट डबल होता है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वो कितना आ गया, x आ गया हमारा 3 मीटर। अब हम इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है PQ, ओपन हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर PR। वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ हो गया हमारा 3, ओपन हो गया y। साइन 60 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3 ओपन 2 इज इक्वल टू √3 ओपन 2 इज इक्वल टू 3 ओपन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा y का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो y इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ओपन √3। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया जाता है तो 3 आता है। इसका मतलब जब √3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा √3। तो हमारा जो y का आंसर आ गया वो आ गया 2√3 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस
Hence, the length of slide for children below the age of 5 year is 3 मीटर, ठीक है, and length of slide for elder children is 2 under root 3 meter.